ये हम लोग का कैपिटल एमएलए हम लोग का तचिका सर जो हम लोग को नया हम लोग को हॉस्टल दिए, उसके लिए हम लोग बहुत थैंक यू मानते हैं। और अभी हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोग को बहुत अच्छा सा हम लोग को मतलब गिफ्ट दिया है, उसके लिए थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है ना। हम लोग का जो पहले बिल्डिंग था इतना वो कंडीशन जो खराब था, तो हम लोग का बहुत बहुत साल से चल रहा था ना। अभी ये जो हम लोग को तची का ससुराल जो हम लोग को ये न्यू वाला दिए ना, तो हम लोग बहुत खुश है ना। और हम लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम लोग की तरफ से, क्योंकि पहले का हम लोग का कंडीशन खराब था और अभी हम लोग को बहुत सुंदर बड़ा बिल्डिंग दिए है ना, तो इसलिए बोलते हैं। एक सुभाष बोस रेसिडेंट स्कूल है और इसमें सिर्फ बेटी लोग का ही है, जो इसमें बेटा लोग को नहीं रखता है। रेसिडेंट स्कूल में हॉस्टल है, इसमें बेटी लोग को ही लेता है। तो इसका आप लोग का बिल्कुल सामने में आज उन लोग को एक आरसीसी बिल्डिंग एक तो दिया। एशियाई देव से लास्ट 2 साल पहले मुझे सीएम साहब ने जो पैसा दिया था, उस पैसा से हमने कम से कम 5-6 स्कूल में हम एक करोड़ करके रख के बनाने का कोशिश किया और ये बन के कम्प्लीट हुआ। और इसको हम G+2 का प्रोविज़न रखा था, तो इस साल फिर इलेक्शन आ गया। अभी जो है 1 करोड़ में ये जो नीचे बिल्डिंग तो बन के रेडी हुआ और इसका उद्घाटन करने को मौका दिया। और आगे में एक बोधा कॉलोनी, OCC पेमेंट रोड, यहाँ का पब्लिक को देने का कोशिश किया। तो न्यू दिल्ली में हम लोग काफ़ी रोड बनाया। तो इसमें दिक्कत इसलिए की दिक्कत आता है कि बहुत से कॉलोनी में ऐसा है कि अनगिनत घर है, और जब वो घर को पार्टिकुलर अगर PHE पावर डिपार्टमेंट अगर लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन करने का आता है तो मालिक के नहीं मिलता है। तो उन लोग एक सिंपल एक एप्लीकेशन डाल देता है कि 500-1000 रुपया देकर मेरा वहाँ कनेक्शन कर दो। और जहाँ रेसिडेंट है, जहाँ घर है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचने से वो बहुत एक बड़ा इशू बनता है। लाइट नहीं पहुँचने से वो बहुत बड़ा एक इशू बनता है, और सड़क नहीं होने से वो बहुत बड़ा इशू बनता है। तो इसी को हम लोग अगर डीपली अगर कॉलोनी में, सेक्टर में अगर हम लोग देखता है तो उसमें उस घर में मालिक ही नहीं है। मालिक कहाँ है बोलने से अमुक डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ है वो बस्ती में रहता है, तो इस टाइप का मतलब अता पता नहीं रहता है। तो जाकर एक कॉलोनी में, जैसे कि हमने मेरा स्पीच में भी कहा था, एक कॉलोनी में जैसे कि 3000 का पॉपुलेशन है, और इस 3000 पॉपुलेशन का हिसाब में सरकार को हम लोग प्रिपेयर करता है कि डिपार्टमेंट लाइट का, पानी का, सड़क का हम लोग प्रिपेयर करता है कि एस्टीमेट देता है इस कॉलोनी का जो 2000 पॉपुलेशन है, 3000 पॉपुलेशन है, 4000 पॉपुलेशन है, उसका पानी का ये रिक्वायरमेंट है, लाइट का ये रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफार्मर का ये रिक्वायरमेंट है, हमको इतना किलोमीटर का रास्ता है। वो सरकार हम लोग को जो 2000 का हम लोग बना के बेच देता है, तो उस पॉपुलेशन का बेस में उस हिसाब में ट्रांसफार्मर डालता है, उस हिसाब में पानी का हम लोग को देता है। लेकिन उसी में फिर आजकल ज़मीन का काफ़ी वैल्यू हो गया, तो वैल्यू होने से आदमी लोग ज़मीन भी बिक्री कर देता है। जैसे कि वो इतना आदमी आ जाता है कि जहाँ 2000 पॉपुलेशन में कम से कम 4300 आदमी, 400 आदमी वो ज़मीन किन लिया, वो ज़मीन किन के दुमदम घर बना दिया। और वो भी इतना बड़ा बड़ा घर बना दिया कि उस घर में कम से कम 8-8, 10-10 फैमिली वो किराए पे देख रखा है। तो फिर उसको लाइट कनेक्शन करता है, तो पानी कनेक्शन करता है, तो जो आदमी जिस पॉपुलेशन का लिए 2000 आदमी का लिए, 4000 आदमी का लिए हम लोग जो चलता था फिरता था, तो जब उसमें सीधा 200 रेसिडेंट होने के बाद अगर उसमें 200 फैमिली में 200 में अगर आप 4 करके भी अगर फैमिली अगर बढ़ता है तो 200 में 400, 800 हो जाता है। तो जाकर जिस कॉलोनी का, जिस सेक्टर का जो ट्रांसफार्मर जो 2000 आदमी का, 4000 आदमी का लिए जो ट्रांसफार्मर डालता है, वो ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। हाँ, और जहाँ पानी का है
उसमें भी वही पानी पूरा सबको पहुंच नहीं पाता है, और लाइट तो जलता है, हो बल्ब जो है एकदम लाल होकर बैठता है, पेन नहीं चलता है। तो फिर वो कॉलोनी का आदमी, जो आदमी जिन्यून है, उन लोग आला करना शुरू कर देता है, सर मेरा यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है। फिर उसको हम लोग तुतली छानबीन कर देखता है तो प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए मेरा अपील था कि आप लोग जो भी है प्रॉपर डॉक्यूमेंट में और प्रॉपर आपका जो बिल्डिंग का ओनर, अगर माँ बाप नहीं रहना नहीं चाहता है तो ईटानगर में तो बेटा बेटी तो पढ़ता होगा, उसका तो कम से कम प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट तो रख दो, जो PHE डिपार्टमेंट टाइमली आपको मिल सके, प्रॉब्लम को बता सके, रिक्वायरमेंट में को जान सके, वो तो कम से कम जानने देना है। तब जाकर हम लोग, जैसे कि डिपार्टमेंट जानेगा, लीडर जानेगा, उसका बाद हम आगे स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजेगा, सर ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरा कॉलोनी सेक्टर का ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो जब तक नहीं होगा हम लोग का प्रॉब्लम इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं। इसलिए हम बार बार इसको अपील कर रहा हूँ। सर G+3 आपने बोला कि G+2 बनाएंगे, और G+3 जितनी ग्राउंड फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक काफ़ी ज़्यादा स्कूलों को आप डेवलप करेंगे, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों को, तो किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल में तो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स हैं। नहीं, इसका मैं इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहराने का कोशिश करता हूँ। आज कम से कम हम 10-15 स्कूल में आपका पार्स फेज बोल के हम 1 करोड़ करके दिया हुआ है। तो लास्ट मेरा यहाँ जो 15 इयर्स जो रनिंग है, इसमें मैं मैक्सिमम ब्रिज और सड़क को, ड्रेन को, उसको मैं काफ़ी ध्यान दिया। स्कूल में धन राशि कम होने का नाते थोड़ा कम उसमें फोकस हुआ। तो इस बार अगर मैं ज़रूर कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, अगर इस बार अगर मैं सफलता होता है, श्री पेमा खांडू साहब का, CM साहब का आशीर्वाद से, बीजेपी सरकार का जो हमारे जो बीराम बागे पार्टी का प्रेसिडेंट है उनका आशीर्वाद से, और पार्टी का नादाजी का जो बीजेपी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उनका जो आशीर्वाद से अगर पार्टी से मैं जीत का आता है तो मैं ज़रूर, मेरा जो नेक्स्ट अगर हम सफलता होता है तो मेरा जो 5 साल का जो धनराशि जो भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर हमको जो देगा उसको हम टॉप प्रायोरिटी में एजुकेशन में देगा। और इसीलिए अगर 10 करोड़ करके भी अगर मिलता है, अगर 5 साल में 50 करोड़ तो मिलेगा। तो अगर इस 50 करोड़ में अगर हम एक आज सेकेंडरी को अगर हम 5 करोड़ करके भी टारगेट रखता है तो कम से कम हम 8-9 स्कूल तो आराम से बढ़ पाएगा। तो इससे और हम वो बनने का बात करने का बाद सरकार से और भी हम जरूरी को फोकस करेगा, अपील करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ। सर, दीपावली को लेके, कल दिवाली है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई थी 1 साल पहले, पूरे डेली मार्केट में आग लग गई थी दिवाली में। तो अब डेली मार्केट कब, ये आप क्या अपील करेंगे कि लोगों से दिवाली को कितने प्रिकॉशन से मनाया जाए? नहीं, अभी हम अपना स्पीच में भी कहा कि और ये दिवाली जो है आज से है तो जाकर कम से कम 12-13 तारीख तक चलेगा, और उस निशाब पे कम से कम ये महीना भर चलेगा। इसलिए सभी जो इस दीपावली में जितना भी हर घर का जो माता पिता है, बेटा बेटी है, उन सभी से मेरा ये एक अपील भी होगा, सुझाव भी होगा। आप मौज मस्ती में ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि आप बहुत से सारा पटाखा छोड़ देगा, किसी का घर में जाकर वो गिरे और आग लग जाए, किसी का विक्टिम ना हो, किसी का घर द्वार बर्बाद ना हो। ये देखते हुए आप अपना जो आंगन में, घर का सामने में आप एकदम देख के ये दिया जलाए, और आप पुत का जो है जलाना, पुत का पुताना वो आप किए, और वो भी एकदम सावधान देख के, और साथ ही साथ सबको समझा बुझा के ये करना है बोल के समझा बुझा के वो आप करना चाहिए। और अपना आप को भी कभी कभी जब दिया जलाते समय में भी अपना आँख उख भी चला जाता है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग करें। और साथ ही और इस दिवाली में सभी को भगवान इतना धन दे, सभी को हंसी खुशी में जीने का मौका दे, मेरा ये दुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। छात्रों से हम यही मैसेज देना चाहता है, आप सभी को हैप्पी दिवाली, और साथ ही साथ आप अपना आपको अच्छा से दीपावली खेलो। ये नहीं कि एक ये इस दिन दुर्गा पूजा हुआ है, कोई पी कर हमारा गाड़ी तोड़ दिया, क्या करेगा वो बेचारा, बनाया है फिर भी हम क्या कर सकता है, बनाने दिया। हम वही बोला है, हर कोई फेस्टिवल होता है, ये पीने का चीज़ को थोड़ा कम करो, अपना सेहत को पहले संभालो। एक थोड़ा सा गलती का वजह से कल को आपका जितना कमाया वाला पानी में बह सकता है। उसी का मापिक आज आपको हर कोई दीपावली जो हिलने जा रहा है, जिसको भी हम विश कर रहा है, उसी को वही हमारा एक तो अपील है कि आप सावधान परख लो और अच्छा से दिवाली मनाओ। और ये नहीं कि आपका ये बम को किसी का घर लगा देगा और रो रो कर घर बनाने के लिए कहीं कहीं से मांगते रहे, ऐसा होने मत दो। तो वही मेरा है, तो सभी को हमारा तरफ से हैप्पी दिवाली। धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं ये गवर्नमेंट गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस इंचार्ज हूँ। एक्चुअली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहा होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि हॉस्टल बिल्डिंग्स लोग पूरा पुराना हो चुका था। तो कासो साहब उसकी एमएलए डेवलपमेंट फंड से ये आज हम लोग को स्कूल बिल्डिंग दे दिया है। सो मैं कासो साहब से इतना कहूँगी कि ईटानगर कैपिटल रीजन के लिए हम लोग के लिए वो बहुत ब्लेस्ड एक ऑनरेबल एमएलए है, जो एजुकेशन सेक्टर को वेरी कंसर्न एंड इंटरेस्ट देता है। दैट्स वाई आज हम लोग को एक बिल्डिंग इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखा है, मिला है। सो मैं तहे दिल से उसे थैंक यू करना चाहूँगी एंड बेस्ट विशेस कहना चाहूँगी 2024 इलेक्शन के लिए। थैंक करेगा। एंड मैं आज की हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ZPM बोरुम 1 तोक्तामा सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। विदाउट उसकी सपोर्ट एंड ब्लेसिंग से आज हम लोग को ये हॉस्टल बिल्डिंग मिला है। सो थैंक यू, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी तो श्रीमान तोक्तामा जी को। थैंक यू।